हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आज की हमारी क्लास होने वाली है, वो आपकी सीरीज के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी को क्लास को हम आगे ही क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी करीब कोई 10 क्वेश्चन अपने डिस्कशन किए थे, इसी को हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग सब जो है जुड़ गए होंगे क्लास से। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्लास को। जैसे कि हमारा आज का जो क्लास है वो पीवाई क्वेश्चन ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को भी आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने ये दिया था कि आपको एक बताना है कि ये होमवर्क था कि 21 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था कि बताना था कि बताओ इसका भाई क्या आपका जो है सही आंसर आ रहा होगा। इसका आपका जो है सही आंसर इसका क्या आने वाला है, आपको ये फाइंड आउट करना है ना। तो देखिएगा, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आपको एक सीरीज दी गई है, नंबर सीरीज, उसको हम आगे बढ़ करते हैं कंटिन्यू अब इसमें अपना क्लास को। जैसे कि देखिएगा, आपके पास यहाँ पे देखिए 1 है, 1 से जैसे 1 से फिर 1 है, फिर 2 है, 2 है, फिर 4, 5, 4 है, फिर 26 है, 8 है। तो इस तरीके से कुछ है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस आपको कहीं भी डिफरेंस नजर नहीं आता है। बट एक अल्टरनेट सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, तो अल्टरनेट सीरीज की तरफ से आपका ये जो है क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है, देखिए 1 है, 1 से आपको 2 पे जा सकते हैं, और 2 से आप 4 पे जा सकते हैं, और 4 से आप इस पे यहाँ पे 5 से यहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको ये किस तरीके से आप जा सकते हैं वो आपको ये देखना है। यदि मैं बात करूं अपना, देखिए यदि मैं यहाँ पे 1 से 2 पे जाता हूँ, तो 1 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा +1, तो कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आपका 2 आ गया। फिर यदि मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और +1 कर दूं तो कितना आ जाएगा भाई आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 हुआ। ऐसे में यदि 5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई आपका 25, और 1 कितना हो जाएगा आपका 26 होगा। 26 आपको देखिए यहाँ पे दिया। उसी प्रकार यदि मैं 26 का भी स्क्वायर कर दूं, 26 का भी स्क्वायर कर दूं, और उसमें कर दूं +1, तो आपका कौन सा नंबर आने वाला, आपका कौन सा नंबर ये आने वाला 677। ठीक है, कितना 677 आपका आने वाला है। देन उसके बाद आपको देखिएगा, जैसे नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब ये नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस नंबर से इस नंबर पे जाना है। ठीक है, जैसे आप इस पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कितना 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 4 से 8 पे जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। और जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आपको कितने मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो 16 आपको कहाँ पे दिया है दोस्तों, 16 आपको दिया है डी में। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया है आपको अल्फाबेट है। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपको इस तरीके क्वेश्चन में आपको पहले इस वैल्यू रखना होता है, उसके बाद देन आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यदि आप देखिएगा, आपको बी से, जैसे आपको बी दिया है, फिर डी है, एफ है, एच है, स्टार्टिंग के लेटर। ठीक है भाई, आपको ये आपके जो है यहाँ पे लेटर दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा एक चीज। यदि हम पहले वैल्यू रखें, देखिए इसका कितना होता है आपका 2 होता है, इसका 4 होता है, इसका आपका कितना होता है 6 होता है, और इसका 8 होता है। तो आपको देखिए दो दो का डिफरेंस नजर आ रहा। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 पे आता है आपका जे। तो जे आपको देखिए तीनों में दिया है, जे यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में, तो ये आपका नहीं होगा। ओनली आपके 3 बचते हैं। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको 26 दिया है, जेड दिया है, फिर आपका 25 है, देन उसके बाद आपका देखिए 24 है, फिर आपका देखिए बीच वाला आपका 23 है। तो यहाँ से भी एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 22। तो 22 पे आता है आपका वी। तो जे वी आपको दिया है, देखिए दो में यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है, तो ये भी कैंसिल। अब बचे आपके ये। देन उसके बाद देखिए इसका पहले से वैल्यू कितना होता है, ए का 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 5 और इसका 7। तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका 1, फिर 3, फिर आपका भाई 5 और फिर आपका 7। तो दो दो का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो उसके बाद दो में जैसे 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 पे आता है आपका आई। तो जे वी आई आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपको एच दिया है, तो ये भी कैंसिल। और यहाँ पे देखिए पूरा वर्ड मिलता है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसमें पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जो आपका इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है, जो ऐसा जो आप इस श्रृंखला को डिस्टर्ब कर रहा है एक तरीके से, ऐसा आपको एक नंबर बताना है। वो ऐसा नंबर ऐसा कौन सा है। ठीक है, देखिए
आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं। यदि हम पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका 243 है, फिर 297 है, फिर आपका 172 है, फिर आपका 230 है, फिर आपका देखिए यहाँ पे 92 है, फिर आपका यहाँ 16 है, और सब नंबर कहीं ना कहीं आपके डिवाइडेबल हैं किसी ना किसी नंबर से, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके डिवाइडेबल हैं, बट एक 41 एक ऐसा नंबर आपको नजर आता है जो एक आपका जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके या तो सेल्फ से डिवाइड होंगे, या तो वो सेल्फ से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या तो वो सेल्फ से डिवाइड होते हैं, या फिर अपने, या फिर वो वन से डिवाइड होते हैं, या फिर वो वन से डिवाइड आपके होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 41 एक ऐसा नंबर है जो आपका किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, और सब आपके डिवाइड होते हैं अदर नंबर से भी, ठीक है। या तो 41 अपने आप से डिवाइड होगा, या फिर वन, इसके अलावा किसी भी नंबर से आपका डिवाइड नहीं हो सकता, और अदर नंबर ऐसे हैं जो आपके डिवाइडेबल हो सकते हैं। तो इसलिए आपका जो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24। इसका बताओ भाई जरा किस तरीके से इसका जो है आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा है, देखिए आपको सीरीज दे रखी है, जैसे 8 से आप 18 पे गए, फिर आप 32 पे गए, फिर आपका 50 पे गए। अब यहाँ से देखिए जैसे आप यहाँ से बढ़ते हैं तो कितना आता है भाई? 10 ऐड हुआ। फिर यहाँ पे बढ़ते तो कितना हुआ आपका भाई? देखिए यहाँ पे आता है आपका 14, कितना होगा आपका? 14 हुआ, ऐड हुआ। देन उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ भाई आपका? यहाँ पे आपका 28, कितना होता है भाई आपका? सॉरी, कितना भाई? यहाँ पे होता है आपका 22, कितना होता है भाई? ये 18 होगा, ये होगा आपका 18। तो यहाँ पे देखिए 10, फिर 14, फिर आपका 18। तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितने का 4 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे देखो कितने का 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी आपका 4 का डिफरेंस होगा। और जब आप यहाँ पे 4 ऐड करेंगे 18 में तो कितना होगा? 22। और 22 आप इसमें यदि ऐड करते हैं तो देखिए कि आपको एक नंबर मिलता है। तो जब 22 ऐड करेंगे तो 72 आपको एक नंबर मिलता है। क्या 72 आपको दिया है ऑप्शन में? तो ए ऑप्शन में आपको 72 दिया है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं डियर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए दिया गया है, इसमें पूछा है कि आपको बताओ क्वेश्चन मार्क में आपका कौन सा नंबर आने वाला है। एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपको रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिए इसमें आपको बताना है कि आपको पेयर दे रखे हैं। एक पेयर पूरा ये है, ठीक है, एक पेयर आपका ये है यहाँ से यहाँ तक, और एक पेयर ये है। अब बताओ इसी इन पेयर के माध्यम से क्वेश्चन मार्क में कौन सा पेयर आने वाला है। तो आपको इन पेयर को समझना है, ठीक है, इन पेयरों को आपको समझना है जो आपको पेयर दे रखे हैं। जैसे कि देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो आप जैसे यहाँ पे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे आपका 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ। यहाँ पे देखो आपको 3, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, भाई देखो आप 2 2 ऐसे 3, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ। यहाँ पे देखो 4 ऐड हो रखा है, फिर 4 ऐड हो रखा, फिर आपका 4 ऐड हो रखा, मतलब सम ऐड किया गया। उसी के हिसाब से देखें तो 5 में 5 ऐड करेंगे 10, और 10 में 5 करेंगे 15, और 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20। तो आपका देखिए पूरा पैटर्न फॉलो होता है, बट जबकि यहाँ पे ऐसा आपको कुछ नहीं आता। देखिए यहाँ पे कितना है? 5 से 6 पे, 5 से 6 पे गए, और 6 से आप 7 पे गए, और 7 से 8 पे गए, है ना। बट यहाँ पे देखो आप 7 से यहाँ पे 9, 2 11, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे भी आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो आपको बट एक तरीके से देखिएगा, यदि हम 5 से 3 पे बढ़ते हैं, 8, 5 या 3 8, 8 या 3 11, 11 और 3 कितना होता है? 14। तो ये तो कट गया, ये तो होगा नहीं, सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। ऐसे इसमें देखो, इसमें तो आपको देखिए 5 और 2 7, और 2 9, 2 11, इसमें भी होता है। और इसमें भी आता है 5 6 7 8, इसमें एक एक हो रहा है, और इसमें कितना हो रहा है आपका भाई? इसमें हो रखे हैं आपके 2। बट यहाँ से देखो जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ पे +2 हुआ, और यहाँ +2 रखा था। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आए तो +3, +3 और +3। जब यहाँ पे आए तो +4, +4 और +4। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि 2 2 3 4। तो अब आपको नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें कितना हो जाएगा? 5। तो 5 आपको देखिए किसमें नजर आता है? 5 आपको सिर्फ इसमें नजर आता है, +5 और +5। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका जो है राइट होगा। इसलिए ऑप्शन जो है ए आपका जो है भाई राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है, बताओ जरा आपका क्या इसमें जो है आपको सिमिलरिटी नजर आती है। 26 में बताओ आपको क्या इसमें जो है सही समझ में आती है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें एक चीज नजर आएगी आपको। यदि हम यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 लिखा है, फिर आपका 27 है,
फिर आपका भाई देखिए 256 है, ठीक है। आगे आपको देख रखा है, देखिए यहाँ पे देखते हैं तो ये किसका है भाई, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका 3 का क्यूब है, ठीक है। ये आपका यदि हम बात करते हैं तो ये 4 की पावर 4 है, 4 की पावर 4 है, मतलब 2 की पावर 2, 3 की, एक तरह पावर ही बढ़ती जा रही है और ये भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार आप जब यहाँ पे लेंगे तो 5 की पावर 5 आ जाएगी, और 5 की पावर 5 आपका कितना होता है भाई, 3125 होता है, ठीक, कितना होता है 3125, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 27 में आप देखेंगे तो क्या आपको नजर आता है, सिमिलरिटी, ठीक है। देखिए आप यदि बात करते हैं अपना, हमारा एक सीरीज दिया गया है, यदि हम यहाँ से 47 से इसकी तरफ बढ़ते हैं तो आपको कुछ नंबर ऐड होगा, बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लाई नजर आएगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि उसकी तरफ हम इस नंबर से इसकी तरफ बढ़ने के लिए आपको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई में इतने नंबर तक पहुंच सकते हैं, इसको आगे करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप देखिएगा यदि आपको डिफरेंस नजर आए तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको कितना डिफरेंस नजर आता है। यदि यहाँ से यहाँ तक देखिए, यदि 47 में मैं 17 ऐड कर दूं तो कितना होगा भाई आपका, देखिए 4 कैरी 1, 4 और 1 5 और एक 6, तो कितना 64, और आपको यहाँ पे नजर आता है कि यहाँ पे प्लस कितना गया, 17। अब जैसे आप यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो आपको देखिए, यदि मैं 64 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा भाई आपका, देखिए 28 8 आएगा, कैरी 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6 7 जा 42, और 42 और 2 44, कितना आएगा 44, और यहाँ पे कितना दिया आपको, 44 ही दिया। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 17। क्या हम यदि हम इसी रूल को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा ये इस तरीके से आपका आगे भी नंबर इसमें बढ़ सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं अपना, आपको 48 दे रखा है, 48 में यदि मैं 17 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा बस देखिए, 17 हमको ऐड करना है, क्योंकि ऐड किया है, एक छोड़ के दूसरे में ऐड करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 8 और 7 को हम ऐड करते हैं तो 15 होगा, 15 का 1 और 4 1 5 और एक 6, ठीक है, और 4, तो आपको कितना आना चाहिए, आपका आना चाहिए 465, और 465 देखिए आपको यहाँ पर दिया है बी ऑप्शन में। अब बी ऑप्शन में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 465, इसको वेरीफाई करने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई कर दो 7 से। यदि 465 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये नंबर मिलता है तो एकदम सही है। देखिए यहाँ पे आपका कितना का 35 का 5 कैरी आपके 3, और यहाँ पे होगा 42 में 3 करेंगे तो 45, कितना हो जाएगा भाई आपका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 होगा, सॉरी, कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप पहुंचने के लिए आपने यहाँ पे करा ऐड, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई देखो कि आपका यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है, देखिए 6 7 42, और आपका 5 7 35, 5 7 35 का 5 यहाँ से लेके 3, और 6 7 42 और 3 कितना होता है भाई, 42 और 3 आपके होते हैं भाई 45, 45 का 5 यहाँ से लेके 4, और आपका 7 चौक 28 और 4 32, तो यहाँ आपका आता है इतना। बट ये आपका क्या रूल, ये वाला रूल फॉलो हो सकता है। तो आपको यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे आप जरूरी नहीं ये यहाँ पे आप ये नंबर सके तो आप यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या पता आपका 5 से भी आ जाए, क्योंकि आपका 7 से मल्टीप्लाई आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको देखो ये चीज मिल सकती है। यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करो आप, यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5 पंजे 25 कैरी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, है ना, 6 पंजे 30 तो 32, यहाँ से लेके 3, और 5 चौक 20 और 2 23, तो यहाँ पे कितना दिया आपको 23, आपको दिया है यहाँ पे 23 25 आ रखा है। क्या आपका यहाँ पे इस तरीके से आपका आ सकता है। और यदि मैं इसमें 23 25 में आपको 17 ऐड करता हूँ, क्या आपका 28 आ जाएगा, क्या आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा भाई, ठीक है, क्या हमारा यहाँ 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपको या तो यहाँ पे 17 नहीं करके हम दो दो नंबर कम ऐड करें, यदि मैं इसमें आपको 17 ना कम ऐड कर हम इसमें कुछ और नंबर ऐड कर दे, देखिए क्या आपका फिर ऑप्शन चेंज हो जाएगा, हालांकि दिया है उस तरीके से भी आपको एक ऑप्शन। तो हम एक चीज और कर सकते हैं, देखिए भाई दोबारा से समझेंगे प्लीज इसको। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्लस यहाँ पे हुआ था 17, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 से करा। अब एक चीज और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 17 दो दो नंबर कम करके देखो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होके आ सकता था उसके आसपास। तो यदि मैं यहाँ पे
यहाँ पे आपको यहाँ पे इसमें क्या कर दूं, 15 आपको ऐड कर दूं किसमें, 4 4 8 में यदि हम 15 ऐड करते हैं तो कितना होता है भाई, 8 5 13, हाथ से लगा एक और 5 4 और एक 5 और एक 6, और ये 463 आता है। और 463 भी देखिए आपको डी दिया है, ये हो सकता है। अब इसको वेरीफाई करना है, कि वेरीफाई ये करना है कि इसे मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई अब दो नंबर से करो, 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, देखिए 5 15, हाथ से लगा एक, और 6 पंजे 30 और एक 31, हाथ से लगे 3, कैरी आए 3, और आपका 5 चौक 20 और 3 23। तो आपका देखो बिल्कुल एकदम एग्जिट आता है, क्योंकि यहाँ पे 2315 दे रखा है। अब आपका वैल्यू सही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई होगी आपकी 5 से, तो आपको ये आपका ऑप्शन अब कितना हो जाएगा, बट डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, आप इसमें लेटर भी है नंबर भी है। जैसे कि देखिए आपको डी है, फिर 4 आर है, फिर आपको 9 है, एच 8 है, वाई 2 है, पी आपको बताना है कि आप बताओ क्वेश्चन मार्क में आपका कौन सा आपका जो है वर्ड आएगा कि नंबर आएगा, ठीक है। तो वर्ड आएगा कि नंबर आएगा, आपको ये बताना है। इसमें वर्ड आना है कि आपको ठीक है। तो बताओ जरा क्या आपका इसमें वैल्यू आने वाली है। चलिए यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, डी का देखिए यहाँ पे डी के साथ में देखेंगे तो डी डी का पहले वैल्यू 4 होता है, और एच का भी 8 होता है। बट इसमें देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है, ये इनके अपोजिट अपोजिट लेटर के पहले वैल्यू दे रखा है। ऐसे वाई का बी होता है तो बी की पहले वैल्यू रख दी। तो अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखो इसका तो आपको नजर आए भाई, ये इसका हुआ ये इसका हुआ, इन दोनों का नजर आए। अब पी के साथ में कितना जोड़ेंगे, पी के साथ में 16 जोड़ दो, क्योंकि पी की पहले वैल्यू कितनी होती है 16। तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। चलिए क्योंकि ये सेम है तो ये भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 29 में देखिए आपको दिया है 31 68 41 84, देन उसके बाद है आपका 47 100। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जैसे कि आपको नजर आता है इसमें, आप चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे एक चीज, इसमें इसमें एक चीज आपको नजर आने वाली है कि आपको जैसे आप इसमें एक कंसीडर करते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे 31 है, फिर 68 है, फिर 41 है, फिर 84 है, फिर 47 है, फिर 100, देन ये क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा है। तो यदि आप इनको इनका आप डिफरेंस भी देखें तो डिफरेंस आपको नजर आएगा, पहले घट रहा है, फिर पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ऐसे कुछ इसमें सिमिलरिटी हो जा रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करें, इस कंडीशन में हमेशा ये देख लें कि आप इसमें अल्टरनेट सीरीज को लेकर चले। जैसे देखिए 31 आपका क्या 31 है, फिर 41 है, फिर 47 है, और फिर इसके बाद दूसरा। तो यहाँ पे देखो ये सब क्या है, प्राइम नंबर आते हैं। ये भी प्राइम नंबर है, ये वाला भी प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट भी आपका कौन सा होगा, प्राइम नंबर होगा। अब जैसे आप आगे बढ़ते हैं 31 से 41 पाते हैं, ठीक है, फिर 47 पाते हैं। तो अब देखो इनमें कौन सा प्राइम नंबर है। देखिए 79 क्या आपका प्राइम नंबर है, या 61 आपका प्राइम नंबर है, या 67 आपका प्राइम नंबर है ना। तो आपको बताना कौन सा आपका प्राइम नंबर है, कौन सा आपका जो है इसमें प्राइम नंबर है। तो इसके बाद वाला नंबर देखना, और जो 49 के बाद वाला जो दिया हो आपको, 49 के बाद वाला आपको देखो 61 61 से पहले आपका कौन सा आता है, या 79 से पहले कितना आता है, या 67 से पहले कितना आता है, क्योंकि आपको 47 के बाद वाला देखना है। तो 47 के बाद वाला आता है आपका 59, क्योंकि 59 एक ऐसा नंबर है जो कि या तो अपने आप से डिवाइड होगा, या फिर वो जो है आपका 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी भी नंबर से आपका डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ये। अब देखिए यहाँ पे आपको सब में नजर आएगा डी डी। देखिए यहाँ पे डी, तो सब में डी होगा, डी आपको दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जेड पे 26 होता है, इसका 24, एक्स का इसका 21, देन उसका बाद देखो यहाँ पे 17। अब आपको एक दिन नजर आएगी, देखिए यहाँ पे 2 कम हुआ, यहाँ पे माइनस के 2 हुआ, यहाँ पे आपका माइनस के 3 हुआ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस के कितना हुआ आपका 5, कितना होगा भाई आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो माइनस के 5 आप कम कर दो, पर देखिए 2 3 4 5 ऐसे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब 5 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, और 12 पे आता है आपका क्या भाई, डी तो आएगा ही, डी तो आना ही है। डी के बाद जो आएगा आपका वो आ जाएगा एल। तो डी एल आपको कहाँ पे दिया, डी एल सिर्फ ऑप्शन आपको डी में दिया है, तो सिर्फ ऑप्शन ए डी जो है आपका राइट हो जाएगा, और में आपको नहीं दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया है, इसमें देखिए आपको ये आपका एक क्वेश्चन है। इसमें देखिए किस तरीके से आपको जो है चीजें आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपको यदि पहले वैल्यू से बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका ये आपका B है, फिर Q है, फिर E है, फिर T है, तो आपको एक कुछ सिमिलरिटी नजर आती है। बट एक चीज देखिए, यदि मैं B से यदि C से Q पे पहुंचूं तो C से Q पे पहुंचने के लिए आपको जो है प्लस करना पड़ेगा, और P से पहुंचने के लिए यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो एक ही चीज करनी है, तो प्लस करो या माइनस करो। बट एक चीज हो सकती है, देखिए यहाँ पे इसकी पहले वैल्यू कितनी होती है, इसकी 2 होती है, इसकी आपकी 17 होती है, इसकी आपकी 5 होती है, और इसकी आपकी 20 होती है। तो एक चीज देखिएगा, आप यदि मैं यहाँ से यहाँ पहुंचूँ तो आपको +15 करना पड़ेगा। ऐसे आपको जब यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, +15 करेंगे तो तब आप यहाँ पे 5 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या है 5 पे पहुंच जाएंगे। देन उसके बाद देखिए यदि हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो कितना +15 करना पड़ेगा, तब आप 20 पे पहुंचेंगे। जब मैं यहाँ पे +15 करूंगा तब जाके आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर पहुंच जाएंगे। तो यदि मैं इसमें बात करूं तो आपका कितना पहुंचेगा, फिर सीधा 35 पहुंचेगा। 35 मतलब आपका कितना बचा, देखिए 26 का लेटर होते हैं, तो 4 और आपका 5 तो 9 आ जाएगा। तो 9 पे आता है आपका आई। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आई होगा। आई होगा कि एच होगा, देखिए सॉरी कितना होगा भाई, अच्छा आपका 26 15, तो इसमें 15 ऐड करेंगे तो आपका 20। क्या ये इस तरीके से होता है, यदि 17 में 15 ऐड करते तो कितना आएगा भाई, आपका 33 आना चाहिए, 33, और 3 और 4 आपका 7, तो 7 के नेक्स्ट वाला नंबर लिखा है, तो आई के बाद वाला आपको इसमें देखिए, या तो यहाँ आना तो इसमें एच है, स्टार्टिंग में जो आना है वो एच आएगा, आई नहीं आने का। ठीक है, अब देखो यदि हम इसमें 15 है, 14 आप ऐड करके देखो, क्या 14 का आपका लॉजिक लग सकता है क्या इसमें, इसमें देखिए कि आपका 14 वाला इसमें लॉजिक लग सकता है। यदि हम बात करें इसमें 14, हाँ देखो 7, आप यहाँ भी देखें तो आपको एक नजर आएगा 15 है, फिर 15 के बाद आपको दे रखा है भाई, इसमें लेटर भी दिया है 31। ठीक है, 15 15 इस तरीके से आपको कुछ नहीं बन जा रहा। बट एक चीज और देख लेते हैं, चलो इसमें देखो एक चीज सिमिलरिटी आपको नजर आती है, एक सिमिलरिटी और देखो इसके अलावा, इसके अलावा एक चीज सिमिलरिटी और देखो। यदि हम यहाँ पे बात करें, देखिए ए से बी और बी से सी, ऐसे ही आर से भाई आर से पहले की बाद में आता है, बी से सी, तो पी से क्यू, भाई सी से आप देखो इस तरीके से बढ़ना है। यदि हम देखें तो आर पहले आता है, और 18 आपका क्यों जो है क्यों पहले आता है, आर बाद में आता है। तो यहाँ पे देखो, दोबारा से देखो एक मिनट, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से आपको जाना है बी से ए पर, ए से बी पर, तो +1। अब आपको जाना है आर से पी पर, तो आर आर यदि क्यू से हम पी बढ़ते हैं तो क्यू से आर पर जाएंगे तो +1 होगा। ठीक है, उसके बाद आप ई से डी पर जाएंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, +1 होगा। बट डी से इस तरह बढ़ना है, यहाँ पे देखो इस तरह बढ़ना है। ठीक है, ऐसे देखिए आपका ये होता है 18, और 18 से आपको क्या पर 17 पा गए। फिर आप देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रखा है आपका भाई, इस वाले में देखो माइनस हुआ है, इस वाले में आपको -1 हुआ है। इसमें देखो आप प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिया है u, और यहाँ से u से आना टी पर, तो यहाँ पे माइनस। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ऐसा कोई नंबर देखो जो आपको माइनस हो रखा हो। यदि हम इनमें सिमिलरिटी देखते हैं, इनमें यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं, यदि हम यहाँ पे देखें तो आपको अब होना प्लस, क्योंकि प्लस आपको इधर बढ़ना है, क्योंकि इधर। ठीक है, अब यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस होगा दो के बीच में। तो देखिए आपको जैसे प्लस करते हैं तो आई से आपको जी से तो जी से आपको एच पे बढ़ना है, तो जी से एच पे बढ़ने के लिए आपको देखिए यहाँ पे प्लस हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको देखिए आई से जे पे तो माइनस हो रखा, तो ये तो आपको गलत होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से वी से आप डब्ल्यू में बढ़ते हैं, तो वी से डब्ल्यू में बढ़ने के लिए आपका क्या होगा, +1 होगा। क्या +1 होगा, +1 होगा, बिल्कुल होगा। बट आपका यहाँ पे जो है डब्ल्यू नहीं आएगा, ये श्योरिटी कि आपका यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे एच की फॉर्म की तरफ आएगा। अब जैसे जी से हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो जी से जब एफ की तरफ बढ़ते तो माइनस हो रहा है, तो ये भी गलत, इसलिए तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। इस माध्यम से भी आप इसका जो है आंसर दे सकते हैं, इस माध्यम से भी आप इसका आंसर भाई दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर इस माध्यम से भी आप दे सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका क्लियर। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे, जैसे के से 11 पे आते हैं, ओ से 15 दे रखा। अब ऐसे ही आपको कुछ एक रेशो बनाना है। यदि हम यहाँ पे नंबर की बात करते हैं, नंबर से आप देखिए किस तरीके से बढ़ते हैं। आपको एक चीज नजर आएगी कि देखिए यहाँ पे आप इस या तो आप इस तरीके से बढ़ सकते हैं, इस तरीके से भी, या फिर आप और चीज देखिए। यदि एस की पहले वैल्यू देखिए तो के कितने पे आता है, 11 पे आता है, 11 पे आता है, ओ 15 पे आता है। इनकी पहले वैल्यू आपको ऊपर नीचे नजर आती है। बट आप जैसे बढ़ते हैं तो के से आप ओ पे आए, ओ से फिर एस पे गए, एस से डब्ल्यू पे आए, डब्ल्यू से ए पे आए। तो जैसे डब्ल्यू पे ए पे पहुंच रखे हैं आप, देखो यहाँ पे एक चीज नजर आ रखी होगी आपको। सबसे पहले आप के पे गए, के से आप ओ पे पहुंचेंगे तो कितना हुआ, +4 हुआ। जैसे आप ओ से एस पे पहुंचेंगे तो कितना हुआ, +4 हुआ। तो जैसे आप इस पे पहुंचेंगे तो +4 हो रखा है। और जैसे आप डब्ल्यू से इससे पहुंचेंगे तो कितना होगा, +4 हुआ। अब इसमें +4 कर देंगे नीचे की तरफ को, तो +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा 5। 5 पे आता आपका नीचे ई। तो ई आपको देखो कहाँ पे दिया है, आपका ई देखिए आपको इसमें भी नहीं दिया, नीचे ना ही इसमें दिया, इसमें और इसमें दे रखा। उसके बाद आप जैसे रखते हैं तो इसकी पहले वैल्यू ई की आपके ऊपर आ जाएगी, उसमें दे रखा 6। 6 पहले वैल्यू नहीं होती है, ई की होती है आपकी 5। तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसका बताओ भाई जरा क्या आंसर हो जाएगा 33 का। देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा, देखिए ये 48 है, ये 24 है, तो आपका कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड 2। अब फिर यहाँ पे देखो 24 दिया 72, 24 दिया 72। अब फिर यहाँ पे देखेंगे तो 36 और इसका आधा डिवाइड कर दिया। और फिर आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 18 3 3 9 तो 108 आता है। और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 5 और 4, तो कितना जाएगा 54। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका बताओ जरा आपको क्या इसका आंसर नजर आता है 34 का। ठीक है, देखो एक चीज देखिए आपको यहाँ पे नजर आएगा 29 92, तो और यहाँ पे देखो 25 52। तो आपको एक चीज नजर आएगी, क्रम बदलेगा। जैसे मैं 25 को लिख दूं, 52 लिख दूं तो ये सेम बन जाता है। ऐसे ही आपको दे रखा 27 का, यदि मैं 72 लिख दूं तो 72 आ जाएगा, और 72 देखिए दे रखा, और इसमें कोई सिमिलरिटी आपको नजर आती है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका 72 इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसमें देखिए आपको क्या है, इसमें भी आपको एक चीज नजर आएगी। ठीक है, देखिए 14 तिया 42। ठीक है, और तो आपको देखो यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई की कोशिश करूं, देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई करके 14 तिया 42 कितने होते हैं भाई 14। यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो अब यदि मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 12 से 42 और 12 तो कितना जाएगा आपका 4 और 8, तो कैरी यहाँ पे 2 और आपका 4, तो कितना जाएगा आपका 4 0 1 5, बिल्कुल सेक्ट। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पे देखो कितने से भाई, आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल ये नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कर दो 8 से, तो अब आपको क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करनी है आपकी 5040, मल्टीप्लाई 8 से करनी है। तो आपको देखिए 0 और 8 चौक 32, कितना होगा आपका 32 का 2 3 और 5 8 40, तो ये आया। तो आपका ये आ गया, देखो ये आपको कहाँ पे दिया है 40 320, 40 320 आपको डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आज आज हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। ये आरआरबी जेई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे यहीं तक ही करते हैं, और फिर आप नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो करीब करीब हम जो है 50+ क्वेश्चन हम यहाँ पीवाई क्वेश्चन करने वाले हैं सीरीज की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।